कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सुखी और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति अपनी सफलता और सुख सुविधाओं के सामने खुद को द्वारा जीवन में किए गए पापों को भूल जाता है। दरअसल माना जाता है कि अगर स्वर्ग पाना चाहते हैं तो मृत्यु से पहले एक व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए पाप को धोना पड़ता है। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इन्हीं में से एक है श्लोक की माने तो अगर मनुष्य जीवन में ये 4 काम करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके द्वारा किए गए पाप माफ हो जाते हैं और नरक से बच जाते हैं। दोस्तों, आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसों और सुख सुविधा की चीजों से जुड़ा हुआ है। आप जितना धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाब कहेगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति ये तक नहीं सोचता कि उससे दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए हैं। ऐसे में अगर आप श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण के बताए गए कामों को जान लें तो शायद आप इन पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन जरूरी कामों के बारे में। दोस्तों, भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पाप से मुक्ति पाने के लिए जो सबसे पहला काम बताया गया है वो है दान। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो सक्षम नहीं है। दान करने से पहले या बाद में किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं दान किसी भी धर्म से बड़ा है। ऐसे में अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, उसे किसी भी तरह का सहारा देते हैं तो ये आपके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप को कम करता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई अगली बात है आत्म संयम, यानी खुद पर कंट्रोल होना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के मुताबिक मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना कम रहती है। इसलिए हमारा खुद पर कंट्रोल होना बेहद जरूरी है ताकि हमसे गलती से भी कोई गलत काम ना हो, यानी कि गलती से भी कोई गलती ना हो। दोस्तों, तीसरी चीज है सत्य बोलना, यानी सच कहना। कल युग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है कि किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने भर से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने बीते समय में कोई गलत काम किया है तो आप बाकी बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। इससे इस बात का पता लगता है कि आपको अपने द्वारा किए गए गलत काम का पछतावा है और आप उसे सुधारना चाहते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में बताई गई आखिरी बात है ध्यान या जप। दरअसल आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हो। पूजा पाठ भगवान को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद से मिलन कराने के लिए की जाती है। आत्म ध्यान करके हम रियलाइजेशन कर सकते हैं। रोजाना अच्छे मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। इसलिए अगर आपसे भी अनजाने में ही सही पर कोई गलती हुई है तो आप ध्यान लगाकर उससे निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जीवन में पाप करने से बचना चाहते हैं या फिर अनजाने में हुए किसी पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप भगवत गीता में बताई गई भगवान कृष्ण की इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ये बातें आपको सफल जीवन की प्राप्ति देंगी। धन्यवाद।